अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफ़ान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। ये कोमेक्सी की नेक्सस 1 मॉडल की मशीन है। इसकी पार्कर की ड्राइव हम रिपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मशीन पे काम किस तरह किया जाता है और फॉल्ट किस तरह ट्रेस करते हैं। सबसे पहले मशीन में जब ख़राबी आती है तो उसकी HMI पर फॉल्ट शो होता है। HMI पे जब फॉल्ट शो होता है तो मशीन का मैनुअल होना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल में आप देखेंगे कि किस नंबर का फॉल्ट है, फिर उस जगह पर आप जाएंगे। अभी इस मशीन पर HMI पे जो फॉल्ट शो हुआ है वो ड्राइव का फॉल्ट है, UD1 ड्राइव का। अब इस मशीन के हमने जब ड्राइव का फॉल्ट HMI पे देखा तो फिर हमने मशीन की जो ड्राइव है उस पर पावर सप्लाई सबसे पहले चेक की, क्योंकि उसका पावर ऑन नहीं हो रहा था। उसकी पावर सप्लाई चेक करने के बाद हमने इस ड्राइव का मेन ऑफ़ किया है। मेन ऑफ़ करने के बाद कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिस पर नंबरिंग नहीं होती वायर्स पर, तो अगर किसी मशीन की वायर्स पर नंबरिंग नहीं है तो आप उस पर सबसे पहले नंबरिंग कर लें, टैग लगा लें, ताकि किसी किस्म की वायर लगाने में गलती ना हो। अगर आप गलत वायर लगाते हैं तो क्योंकि ये तमाम मशीनें जो होती हैं ये PLC बेस होती हैं, सेंसर से की आउटपुट वगैरह इस पे आ रही होती हैं, PLC की आउटपुट्स इस पे आती हैं। तो अगर आपने गलत वायर लगाया तो उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और इनके सॉफ्टवेयर वगैरह और PLC वगैरह फौरी तौर पे यहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको मंगवानी पड़ती हैं बाहर से, तो आपको बड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। हमने इस पे नंबरिंग कर ली है। अब इसे हम ड्राइव को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से निकालेंगे और इसे हम वर्कशॉप में ले जाकर इसमें देखेंगे कि इसमें क्या ख़राबी आई है। ख़राबी चेक करने से पहले किसी भी चीज़ की सबसे पहले हम उसको जो इनपुट पावर होती है वहाँ से सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद हम चेक करते हैं कि आगे उस सप्लाई में किस किस्म की रुकावट है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है फ्यूज़। फ्यूज़ चेक करने के बाद उसे हम देखते हैं कि उसका जो ब्रिज डायोड है उस पर सप्लाई आ रही है। ब्रिज डायोड जो है AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो DC कन्वर्ट कर रहा है तो आप उसका जो बड़ा कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं, DC वोल्ट उस पर आने चाहिए। जब DC वोल्टेज उस पर आते हैं तो फिर आगे कंट्रोल कार्ड का काम शुरू हो जाता है। अब ये ड्राइव हमने खोल ली है। इसमें हमने जब चेक किया तो सारी चीज़ें इसकी सप्लाई जो है इसकी पावर सेक्शन में आ रही थी, लेकिन आगे जो कंट्रोल बोर्ड है उस पर सप्लाई नहीं जा रही थी। उसमें एक थार्मिस्टर यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थर्मिस्टर है, ये 8 ohms, 5 ohms, 10 ohms मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के होते हैं। तो इसका ये थर्मिस्टर ख़राब है जो आगे कंट्रोल बोर्ड को सप्लाई नहीं दे रहा है। थर्मिस्टर का काम ये होता है कि जब ये ओवर हीट होता है तो ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ड्राइव की जो सप्लाई है वो ऑफ़ करा देता है। लेकिन ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, डैमेज हो गया। देखें, मैंने इसे पावर दिया है, 220 पावर आ रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। इसका 240 वोल्ट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। अब इसको जो है हम इसको निकाल लेते हैं। शक्कर आपके पास अच्छा होना चाहिए, सोल्डिंग वायर अच्छी आपको इस्तेमाल करनी है, आपका आयरन अच्छा होना चाहिए। सोल्डिंग वायर जो है आपको अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी चाहिए। उससे ये होता है कि इसमें होता है डबल प्रिंट। अगर आप इसमें लोकल सोल्डर वायर यूज़ करेंगे तो फिर बाद में आपको जो है निकालने में परेशानी होगी। ये थर्मिस्टर हमने निकाला है, ये निकालने में टूट भी गया है। तो मैं बात कर रहा था सोल्डर वायर की। सोल्डर वायर जब भी आप परचेज़ करने जाएं तो उन्हें बोलें कि भाई हमें चमक वाली सोल्डर वायर दें, अच्छी क्वालिटी की दें। अच्छा, ये कैपेसिटर भी है ख़राब है इसका, देखें ये फूल गया है। कैपेसिटर का अगर इस तरीके से फूल जाए, पेट निकल जाए, तो फिर उसे भी हम ख़राब ही कंसिडर करेंगे। देखें, ये जो नया कैपेसिटर है ये फ्लैट है, जबकि ये पुराना जो है ये ऊपर से उभरा हुआ है, तो ये सही नहीं है। तो इसे भी हम चेंज कर देते हैं ताकि DC वोल्ट को फ़िल्टर होने में आसानी हो। आपको तो पता ही कैपेसिटर क्या काम करता है। जब AC वोल्ट को हम DC में कन्वर्ट करते हैं तो ये वोल्ट को फ़िल्टर करता है। अब ये दूसरा एक थर्मिस्टर मैंने आपको दिखाया, अभी इसे हम लगाएंगे। ये ड्राइव में हमने लगा दिया है। अब इसकी हम सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करते वक्त दो बातों का आपको ख्याल रखना है।
एक तो ये कि सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो, बाज़ औक़ात जो है पार्ट्स की टांगों में ज़ंग आया होता है, वो सही से सोल्ड नहीं होते। और दूसरा आपको ये ख़्याल रखना है कि आस-पास की कोई चीज़ आपस में सोल्डिंग टच ना हो। अच्छा, कैपेसिटर लगाते वक्त हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि प्लस माइनस लाजमी चेक करके लगाना है। अगर प्लस माइनस में आप गलती करेंगे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटर जब ब्लास्ट होता है तो बहुत ख़तरनाक आवाज़ भी आती है और उसमें से जो आयल आता है वो आपके कार्ड को भी ख़राब करता है। तो ये हमने कैपेसिटर नया लगा दिया है, इसकी सोल्डिंग करेंगे हम। सोल्डिंग खूब अच्छे तरीके से करें, किसी किस्म की आपको जो है बचत नहीं करनी कि सोल्डर वायर को बचा लें, हल्का सा टाँका लगा के छोड़ दें, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो वेटेड होता है, वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो लूज़ कनेक्शन हो सकता है। जी, सोल्डिंग हो गई है तो कैपेसिटर और थर्मिस्टर हमने लगा दिया है। इसका मॉड्यूल हमने चेक कर लिया था, मॉड्यूल इसका सही है, IGBT वो ओके है इसका, बाकी तमाम चीज़ें ओके हैं। पावर दिया, देखिए ड्राइव ऑन हो गई है, ये रेडी का जो है सामने शो हो रहा है रेडी। अब इसे हम मशीन पे लगा दिया है, देखें मशीन पे लगाने के बाद मशीन हमारी रन हो गई है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।